हेलो वीवर्स। आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव पे। ये हर बंदी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन मोबाइल है और अगर या आपके पास लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है या एटलीस्ट अगर मोबाइल भी आपके पास है तो आपको गूगल ड्राइव की बहुत ज़रूरत है। और ये आपको, अगर आपका कोई गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो आपको ये 15 GB फ्री स्पेस देता है, जिसका फायदा ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी आप इसमें सेव कर दो, तो अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, खुदा न करे कहीं गुम जाए या कुछ भी मसला हो जाए, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ना आपको अपने डेटा ट्रांसफ़र की टेंशन की ज़रूरत है, ना कॉन्टैक्ट्स की ट्रांसफ़र की करने की ज़रूरत है। बस सिंपली आपने नया मोबाइल फिर लिया, उसमें अपना वही अकाउंट डाला, तो वापस आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके सारे पिक्चर, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उधर आ जाएंगे। कैसे करते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ अभी। ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करने वाला हूँ जो आपको शायद पता ना हो और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गूगल ड्राइव, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो यही गूगल ड्राइव है। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। और अगर आप मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जब आप जाते हैं, वहाँ पे गूगल ड्राइव लिख देते हैं, तो वहाँ से आप ओपन करें। अब दोनों पे कैसे करते हैं, दोनों का तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। फायदे क्या हैं इसके? आपको 15 GB का स्पेस मिल जाता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स जो आपके मोबाइल में होते हैं, जब आप के पास गूगल ड्राइव होगी, तो आपके वो कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके आपने पिक्चर्स आप मोबाइल में बार बार डाल रहे, तो कैसे आपने कौन कौन से फोल्डर्स को इसके साथ सिंक करवाना है, कैसे करवाना है, और वो फिर कैसे आपके काम आएंगे, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप लैपटॉप पे है तो सिंपली ये गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है ये आप यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास सिंपल स्मार्टफोन है, और आप लैपटॉप ने आपने कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन सिंपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पे भी सेम तरीका है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास है तो उसी को यूज करें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना भी हो, आप कैसे करेंगे? या अक्सर लोग जो होते हैं हमारे मोहल्लों में और इधर जो लोग होते हैं, जिनका ज्यादातर लैपटॉप्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, तो उनके मोबाइल में अक्सर, अब फेसबुक यूज करता है हर बंदा, तो उसने कोई ना कोई गूगल अकाउंट तो बनाया होता है। तो उस अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करके आप इसको यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाते हैं या गूगल ड्राइव यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? आपको एड अनदर अकाउंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी अकाउंट है तो मैं इसलिए एड अनदर पे जा रहा हूँ, वरना अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप अपने लिए सिंपल क्या कर सकते हो, एक नया बना सकते हो। और वो कैसे? क्रिएट न्यू, यहाँ पे है क्रिएट। अगर आप मोबाइल से भी कर रहे होंगे तो सेम, उधर भी आपने गूगल क्रोम को ही ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर होता है मोबाइल में, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके क्रोम लिख दे, गूगल या गूगल क्रोम लिख दे, ओ CHROME। क्रिएट अकाउंट आपने करना है। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, या अपने बिजनेस के लिए? आप अपने लिए कर रहे हो, तो सिंपल आपने इसको प्रेस करना है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालते हो। फॉर एग्जांपल ये है, मैं बना लेता हूँ, मेरा ज्यादातर अकाउंट्स तो है, लेकिन टेस्टिंग ड्राइव 1981 मैं डाल देता हूँ। और पासवर्ड मैंने कुछ डाला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपना नंबर बता देते हैं कि क्या नंबर है मेरा। रिकवरी ईमेल्स वगैरह अगर है तो ठीक, वरना ये ऑप्शनल है, आप ना भी दो तो कोई मसला नहीं है। आपने फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो करना पड़ता है। ये अगर आपने किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, चैप्टर्स के लिंक से आप स्किप कर सकते हो इसको, डायरेक्ट आपको उधर ही ले जाएगा जो रिलेवेंट पोर्शन है। जेंडर आप पे डिपेंड करता है, आप करते हो या आप कहते हो कि प्रेफर नॉट टू से, तो वो भी एक्सेप्ट करता है। और सिंपल आप ये एग्री करके, ये जितना भी इनका एग्रीमेंट है, एग्री करके आप नया जीमेल, ये खुल गया, ये आपका अभी आपका क्रोम है ये, ठीक है, गूगल क्रोम अकाउंट है आपका।
लैपटॉप में जो हो वो मोबाइल में, दोनों का सिंक होगा। आप मोबाइल से अपना लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो और अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये किसी और के कंप्यूटर पे कभी खोलना हो तो प्लीज उस वक्त आप उनका क्रोम ना खोलें, आप नया खोल लिया करें। और क्रोम जब आप इस्तेमाल करते हैं उस वक्त तो इसमें एक ऑप्शन इधर होता है जिसको बोलते हैं न्यू इनकॉग्निटो मोड। ये इनकॉग्निटो विंडो जो है ये ऐसा है कि जब आपको जरूरत पड़ती है और आप किसी और का लैपटॉप या किसी और का मोबाइल यूज करना चाहते हो, गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करना है, तो आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोला करें। ये ब्लैक इस तरह की खुल जाएगी, इसमें आपको वो ट्रैक नहीं कर रहा होगा गूगल कि आप क्या कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या नहीं। तो इसमें आप इसी तरह फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने लैपटॉप या मोबाइल से तो फिर जरूर ये वाला यूज करें, इनकॉग्निटो नहीं, क्योंकि फिर आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं होगी। तो ये आप जरूर याद रखें कि ये न्यू इनकॉग्निटो जो इनकॉग्निटो मूड है, ये इनकॉग्निटो इसीलिए होता है कि आप कभी भी किसी और के लैपटॉप पे या आप नेटकैफे में गए हो वहां पे यूज कर रहे हो तो सिंपल खोलो, अपना काम करो और फिर बंद कर दो। कुछ सेव नहीं हुआ, कुछ सिंक नहीं हुआ, कोई ब्राउजर हिस्ट्री नहीं है और आप क्लियरली वहां से निकल जाते हो। तो ये आप इस मकासद के लिए यूज कर सकते हो। या अगर आपने अपने लैपटॉप में भी कभी आपके बच्चे आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप कभी अगर कुछ ऐसी चीज देखना चाहते हो जो कि आप नहीं चाहते कि आपके, फॉर एग्जांपल गलत चीज वो नहीं होगी, जरूरी नहीं कि आप गलत चीज के लिए करोगे। ऐसी चीजें भी हो सकती है, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन है, उसको आप नहीं करना चाहते कि कोई उसकी हिस्ट्री देखे, तो आप न्यू इनकॉग्निटो मोड में जाएं। अब ये आपका इस तरह यूट्यूब में भी ये ऑप्शन है कि यूट्यूब भी जब आप खोलते हैं तो यूट्यूब के भी स्टार्ट में यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि मैंने यूट्यूब ओपन किया तो यहाँ पे मुझे यूट्यूब में भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये चूंकि मैं ब्राउजर से हूँ, वहां पे आपको फिर इधर मिलेगा कि इनकॉग्निटो। लेकिन चूंकि ये मैं ब्राउजर से हूँ तो इसीलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ब्राउजर में तो सिंपल आप इनकॉग्निटो मोड में गए और यहाँ पे अगर आपने यूट्यूब खोला तो ये भी इनकॉग्निटो हो गया, ये यूट्यूब भी। तो इसमें भी आपकी कोई जो ट्रेंड्स है या जो भी आप सर्च वगैरह कर रहे हो वो सेव नहीं हो। तो अब हम जाते हैं गूगल ड्राइव, ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पे तस्वीर अगर आपने लगाई तो आई होगी, अगर नहीं तो लगाई तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको एप्स का बटन नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ डॉट्स जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये वाले, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो अब आप जिस अकाउंट से आप इस गूगल अकाउंट में आ रहे हैं, आपको ये एप्स है, अब इस अकाउंट को अगर आपने कुछ गूगल सर्च करना है, यूट्यूब इसी अकाउंट से देखना चाहते हो, प्ले स्टोर है, न्यूज़, जीमेल आपका जो ईमेल का अकाउंट है, आप किसी के साथ वीडियो मीटिंग करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, गूगल चैट है, ये आपके जितनी भी कॉन्टेक्ट्स अब मोबाइल में आया, जहां जहां भी आप फेसबुक, लिंक्डइन या जितनी भी वो आप यूज करेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट इधर पे सेव होता जाएगा। ये है आपका ड्राइव, ये आपका कैलेंडर है, आपके मुख्तलिफ टास्क है, आपने उसको कैलेंडर में डाला है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। ट्रांसलेशन के लिए आपको सहूलत चाहिए, फोटोज, ये दोनों मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल में अगर ये आईडी होगी तो आपके मोबाइल में जो गूगल ड्राइव में आपने सेव किया होगा ये फोटोज में, वो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हो। ये मैंने ड्राइव क्लिक किया, ये मैंने जैसे ही ड्राइव क्लिक किया, हाँ अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में तो डायरेक्ट आपने ये गूगल ड्राइव का ऐप इंस्टॉल किया और बस इसको डायरेक्ट खोला, तो जैसे ही आप खोलते हो तो अगर आपके मोबाइल में आपका वही यूजर होगा तो आप चले जाएंगे, नहीं होगा तो वो साइन इन करना है आपको। ये अब आपके पास आ गया आपका गूगल ड्राइव। अब इसमें एक और ऑप्शन है, वो जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आपके पास जो कंप्यूटर्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करते हो, आप अपने गूगल को जब आप गूगल क्रोम से जब लैपटॉप से आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आप इसको आपका जो नीचे टास्क बार होता है लैपटॉप का, ये वाला, इसमें ये गूगल ड्राइव जो है ये इस तरह आ जाती है, ये ठीक है, ये इस तरह आ जाती है। इसको आपने क्लिक करके सिटिंग में जाके यहाँ से आपने कहा जाना है,
सिटिंग में जाना है और सिटिंग में ये जो प्रेफरेंसेस है, ये प्रेफरेंसेस यहां पे आपने आना है। यहां पे जब आप आएंगे तो आप इसको अभी बता सकते हो, ये आप लैपटॉप पे हो फिलहाल, ठीक है, मोबाइल वाला है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो ये आप लैपटॉप से यहाँ पे जब आते हो गूगल ड्राइव प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे जब आप आ जाते हैं ये प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे ये आपको कह रहा है, एक है गूगल ड्राइव, जो एक गूगल ड्राइव होता है ये वाला जो है ये लैपटॉप के लिए है। यहाँ से आप ऐड फोल्डर, आप ऐड फोल्डर जब प्रेस करते हैं तो आपने अपने लैपटॉप से, जो आपका लैपटॉप है, इसमें से कौन सा फोल्डर सिंक करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे, जिसमें मैंने बहुत सा कुछ रखा है, डी में है या जिधर भी है, तो इसमें जो भी इंफा, अब बहुत सारे फोल्डर है, आप जितना भी कर सकते हो। तो ये आपका फोल्डर आपने सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ आ जाता है, ये कह रहा है सिंक विद गूगल ड्राइव या बैकअप टू गूगल फोटोज। तो ये चूंकि पिक्चर का फोल्डर नहीं होगा, आपके काम का डॉक्यूमेंट्स का होगा, तो आप इसको ना करें, ये वाला सिर्फ करें और डन कर दें। अब क्या हो जाएगा, ये फोल्डर आपका ऐड हो गया। अब आपके कंप्यूटर में ये जो फोल्डर पड़ा हुआ है, ये आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे आसानियां आपके लिए होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने अपना सारा लैपटॉप अगर इधर डालना है तो इस फोल्डर की जगह आप कंप्लीट लैपटॉप भी बता सकते हो। ऐड फोल्डर में जब आप जाते हो तो आप सीधा ये कंप्लीटली सी ड्राइव, डी ड्राइव, अगर सारा का सारा आप बताना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। जो भी ड्राइव आप चाहते हो तो कंप्लीटली वो ड्राइव सेलेक्ट कर दो, वो सारी ड्राइव ये ले लेगा। तो ये आपने किया, लेकिन उस ड्राइव में आपके पास जब फ्री अकाउंट होगा तो इसमें आपके पास 15 GB का स्पेस है। अगर आपको और स्पेस चाहिए तो उसकी भी सिंपल और आसान तरीके हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब आपने इसको, ये तो आपने लैपटॉप, अब गूगल ड्राइव के साथ वो कह रहा है कि मैं जो गूगल ड्राइव आपकी है ये वाली, इसका मैं क्या करूं कि इसमें जो फाइल्स आप अपने लैपटॉप से कर रहे हो तो वो मैं स्ट्रीम फाइल्स कर दूं। तो ठीक है, आपने इसे लैपटॉप के साथ उसको सिंक किया, तो बस ठीक है, इसको रहने देते हैं गूगल ड्राइव में। ये मैं गूगल ड्राइव में वापस ब्राउजर में आ गया, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं, अब इस जगह को समझ ले, न्यू का मतलब है अगर आप न्यू कुछ डालना चाहते हैं इसमें। माई ड्राइव का मतलब है कि जो कुछ भी आप ओपनली इसमें डाल रहे हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी। माई ये कंप्यूटर्स वाला मतलब क्या है, इसमें आपने आपने जो लैपटॉप्स इधर ऐड किए होंगे ये वो वाला पोर्शन है, वो मुझे इधर ये नजर आया। अभी मैंने वो कंप्यूटर का जो ऐड किया तो ये मुझे वही लैपटॉप जो है नजर आ रहा है। अगर आपने फिर लैपटॉप चेंज किया, दूसरा लैपटॉप आया, तो उसको अलग नेम दे दो, वो भी सेव करता जाएगा। और आजकल गूगल ड्राइव ने एक और जबरदस्त ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अब जो आपका माई कंप्यूटर होगा उसमें ये गूगल ड्राइव आपको इसी तरह ड्राइव की शक्ल में अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 गूगल ड्राइव्स हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स पे मैंने किए हैं, तो ये 3 मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके एक अकाउंट 15 GB कम है तो आप 2-3 अकाउंट्स पे कर दो, वो सारे आप यहाँ पे जब करोगे ना लैपटॉप पे, जब आप यहाँ पे इस गूगल ड्राइव के साथ अकाउंट्स डालोगे तो आप एक अकाउंट डाल दो, फिर 2-3, ये मैंने 3 अकाउंट्स डाले हैं, तो ये आप इस तरह फिर यहाँ से अकाउंट ऐड करवा सकते हो। और भी जितनी भी अकाउंट्स आपने ऐड करने हैं, ये मैंने किए, ऐड अनदर अकाउंट, आप दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हो। अब मैंने ये एक तो परचेज किया हुआ है तो उसमें मेरे पास 200 GB स्पेस है। अगर आप परचेज करते हो तो 200 GB स्पेस जो है उसके लिए आपको 400 रुपये महाना देना पड़ता है। बाकी जो मेरे 2 अकाउंट्स है वो मेरी फ्री है, और उसमें मेरे पास 15-15 GB उसमें भी अवेलेबल है। आप और अकाउंट्स भी डालना चाहते हो तो और अकाउंट्स भी आप डाल सकते हो। तो ये आपके लिए फायदे हैं। और अभी जब आप कंप्यूटर पे गूगल ड्राइव का ऐप इंस्टॉल करते हो, क्योंकि इधर भी आपने इंस्टॉल करना होगा, तो उसका फिर फायदा क्या होता है, ये आपको इसी तरह के ड्राइव्स दे देता है। जो जो अकाउंट्स आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे उनकी ड्राइव्स इसी तरह डायरेक्ट अवेलेबल होगी आपके पास, आप सीधा कंप्यूटर की तरह उसमें जा सकते हो और अपनी चीजें वहां से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन अभी अवेलेबल है।
तो ये गूगल ड्राइव है जो कि लैपटॉप के थ्रू आप इजीली यूज भी कर सकते हो और इसमें जो भी काम आप करना चाहते हो। दूसरा जो गूगल फोटोज आपका है, अगर आपने इस अकाउंट के साथ जो आपका अकाउंट आपने इधर पे किया हुआ है, अगर इसके साथ आपका जो गूगल गूगल फोटोज है वो भी इधर अवेलेबल है, तो आपके मोबाइल पे जो आपने वहां पे सिंक किए होंगे, तो जैसे ही आप फोटो में जाएंगे तो आपके मोबाइल के सारे फोटोज आप लैपटॉप से भी देख सकते हो। अगर लैपटॉप से आपने फोटोज में कुछ डाल दिया, अभी मेरे पास इस अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो वो कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है कि ब्लैंक है, तो वो भी इधर अवेलेबल होंगे और यहाँ से आप उसमें भी डाल सकते हो। अच्छा, मोबाइल के थ्रू तो सिंपल है। मोबाइल के थ्रू आप जिस जब करते हैं तो यहाँ से मैं आपको अच्छा, मोबाइल से आप कैसे करेंगे? मोबाइल पे आपने यहाँ पे ये आपके पास ये वाला जो है, ये गूगल ड्राइव और ये फोटोज, पहले आपने इस गूगल ड्राइव को क्लिक, ये आपको नजर आ रहा है गूगल ड्राइव, तो ये है, ये तो आपने यहाँ से भी उसी तरह ओपन करना है और अपना अकाउंट जिस तरह मैंने ब्राउजर में दिखाया उसी तरह सेम अकाउंट डालना है और ये ओपन हो जाएगा। अब गूगल फोटोज जो है, अब ये गूगल फोटो और ये ड्राइव जो स्पेस होती है 15 GB की, वो इन दोनों के लिए होती है, तो इसीलिए ये दोनों उसमें है। तो फोटोज को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप साइन इन होंगे, आपके अकाउंट ऑलरेडी आपने साइन इन तो किया होगा, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नजर आ रहा होगा, अभी नो फोटोज दिखा रहा है। इसके बाद आप इसको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आपको अकाउंट, अगर आपके और भी है तो वो भी नजर आएंगे, वरना वही अकाउंट आपका आ जाएगा। अब इसमें ये आपको कह रहा है कि फोटो सेटिंग्स, ये वाला जो ऑप्शन है फोटो सेटिंग, इसको आपने क्लिक करना है, ये मोबाइल पे है। जैसे ही क्लिक किया ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे बैकअप एंड सिंक फोल्डर, तो ये अभी मेरा ये अकाउंट दिखा रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल से वही है, लेकिन ये आपका अकाउंट ही दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ पे आ जाएगा। बैकअप एंड सिंक आपने इसी तरह ऑन रखना है, ये ऑन हो, और फिर नीचे ये वाला जो ऑप्शन है बैकअप डिवाइस फोल्डर, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि मेरे पास और फोल्डर नहीं है, तो सिर्फ स्क्रीन, आपके पास जितनी भी फोल्डर्स होंगे मोबाइल में फोटोज के, तो वो सारे इधर फोल्डर अवेलेबल होंगे। आपने कैमरा वाला जो फोल्डर है वो तो ऑटोमेटिकली जब आपने पिछला वाला यहाँ ऑन किया, ये वाला बैकअप एंड सिंक पिछले उस पेज पे, तो ये तो ऑलरेडी फोटो एंड वो तो सिंक हो गए, कैमरे वाले जो फोल्डर है DCIM कभी कभार होता है, फोल्डर का जो कैमरा वाला, लेकिन बाकी फोल्डर यहाँ से आपने ऑन करवाने होते हैं। अब आप कुछ व्हाट्सएप और इसके तो हम अक्सर ऑन नहीं करते क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रोजाना पिक्चर आते हैं कि फिर आपका जो फोल्डर है फोटोज का जो स्पेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट कुछ फोल्डर्स है उनको ऑन करवा दो और आपके वो फोटोज जो हैं वो भी उधर चले जाएंगे। कॉन्टेक्ट्स जो आपके हैं उसका तरीक़ाकार तो ये है कि कॉन्टेक्ट तो ऑलरेडी आपके उधर सिंक हो रहे होंगे, अगर आपने अपना अकाउंट उस मोबाइल में ऑलरेडी डाला होगा, जो प्ले स्टोर में आपका अकाउंट होगा, तो जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स आते रहेंगे वो उधर जाते रहेंगे। फिर बाद में अगर आपका मोबाइल चेंज हुआ तो आपने सिर्फ वही अकाउंट दोबारा मोबाइल में डालना है, वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो अभी जिस तरह हमने एक फोल्डर बनाया और इसको मैंने गूगल ड्राइव के साथ जैसे सिंक किया, तो अब मैं फॉर एग्जांपल उसी गूगल ड्राइव में जाता हूं तो उधर भी ये कंप्यूटर्स में, उसी कंप्यूटर में ये फोल्डर अवेलेबल है। अब इस फोल्डर में फॉर एग्जांपल मैं कुछ बनाता हूं या कुछ सेव करता हूं और फिर मैं जब लैपटॉप पे जाता हूं तो उधर भी वही दो फाइल्स लैपटॉप में भी पड़े हुए। आपने इसमें कुछ काम किया, फिर आपने बंद किया, बाहर आप कहीं और हो और आपको वो फाइल चाहिए, सीधा मोबाइल से उसी गूगल ड्राइव में जाओ, उसी फोल्डर में जाओ और आप ओपन कर सकते हो। अगर और भी कुछ कंफ्यूजन है, डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको